क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहासकार और वैज्ञानिक यह कैसे जान लेते हैं कि कोई हड्डी, लकड़ी या प्राचीन वस्तु कितनी पुरानी है? क्या यह सिर्फ अनुमान होता है या कोई सटीक तरीका? इस रहस्य को हल किया एक शांत लेकिन क्रांतिकारी वैज्ञानिक ने, विलर्ड लिबी, जिन्होंने कार्बन डेटिंग की खोज कर इतिहास की गहराई में झांकने का रास्ता बना दिया। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने समय को मापने का विज्ञान रच दिया। विलर्ड फ्रैंक लिबी का जन्म 17 दिसंबर 1908 को कोलोराडो, यूएसए में हुआ। बहुत छोटे थे जब उनके पिता का निधन हो गया, पर मां ने उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखा। छोटी उम्र से ही विलर्ड को साइंस में क्यूरियोसिटी थी। वो घड़ियों को खोलकर अंदर झांकते, बैटरियों को काटकर समझने की कोशिश करते। बी रोल, पुराने गांव की तस्वीरें, 1900s की किताबें, एक बच्चा बैटरी से खेल रहा है। उन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी की और यूसीएलए में पढ़ाई शुरू की। उनकी मेहनत ने उन्हें एक दिन न्यूक्लियर विज्ञान की तरफ मोड़ दिया। वर्ल्ड वॉर II के दौरान विलर्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, वही प्रोजेक्ट जिसने परमाणु बम बनाया। पर लिबी का उद्देश्य था विज्ञान का शांति से उपयोग। उन्होंने रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी को गहराई से समझा और यही बना उनकी सबसे बड़ी खोज की नींव। फुटेज, बू के न्यूक्लियर टेस्ट, लैब एक्सपेरिमेंट्स, रेडिएशन मीटर्स। 1957 में उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट रखा कि सभी जीवधारियों में एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, कार्बन 14। जब कोई जीव मरता है तो उसमें कार्बन 14 डिके होने लगता है। इस डिके की दर को मापकर यह बताया जा सकता है कि वो जीव या वस्तु कितनी पुरानी है। एनिमेशन, कार्बन एटम डिके, टाइमलाइन शोइंग डिके पैटर्न। यह था विज्ञान का ऐसा ब्रेक थ्रू जिससे वैज्ञानिक हजारों साल पुरानी चीजों की उम्र सटीकता से बताने लगे। विलर्ड लिबी ने अपनी तकनीक को मम्मी, लकड़ी और हड्डियों पर लागू किया और परिणाम चौंकाने वाले थे। इतिहास की किताबों से भी सटीक आंकड़े सामने आए। इस खोज ने आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्रांति ला दी। शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्या सच में कोई एटॉमिक घड़ी बना सकता है जो हजारों साल माप सके? पर लिबी ने बार बार प्रयोग कर यह सिद्ध कर दिया। आलोचकों ने उन्हें ओवर इमेजिनेटिव कहा, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें 1960 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दे दिया। इस तकनीक से स्टोन एज के औजार, डायनासोर फॉसिल्स और एंशिएंट सिविलाइजेशंस की टाइमलाइन तय हुई। डेड सी स्क्रोल्स, इजिप्शियन पिरामिड्स, मोहेंजोदारो जैसी साइट्स को नए रूप में समझा गया। बी रोल, एक्सकवेशन साइट्स, साइंटिस्ट्स विद एंशिएंट टूल्स, स्क्रोल्स बीइंग एग्जामिन्ड। लिबी की मृत्यु 1980 में हुई, लेकिन उनकी खोज आज भी इतिहास को रोशनी में लाती है। आज पूरी दुनिया में हजारों लैब्स उनकी तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। टाइम का सच बताने वाला ये साधारण वैज्ञानिक इतिहास के सबसे असाधारण व्यक्तियों में गिना जाता है। विलर्ड लिबी ने हमें सिखाया, अगर आप सही सवाल पूछना जानते हैं तो समय भी आपके उत्तर देने लगेगा। कोशिश करें, डरे नहीं, क्योंकि आपकी एक खोज पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकती है। अगर आपको लिबी की ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका क्या मानना है। क्या समय को मापा जा सकता है? सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।